शिवहर में पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन का भव्य स्वागत हुआ। विधायक चेतन आनंद और भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला और चादर ओढ़ाकर सम्मानित किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में बिहार का लगातार विकास हो रहा है। सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां मिली है। उन्होंने शिवहर मेडिकल कॉलेज, मदर चाइल्ड्स हॉस्पिटल और उद्योग के लिए भूमि स्वीकृति को खास उपलब्धियां बताई। वहीं विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा पूरी तरह विफल है और दावा किया कि इस बार तेजस्वी विपक्ष के नेता भी नहीं बन पाएंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। हल्दिया एक्सप्रेसवे, दरभंगा आमस एक्सप्रेसवे देने का काम किया है। इसका पीडीएफ भी अध्यक्ष जी को देंगे, जो आपको दे देंगे ताकि आपको आसानी हो लिखने में। पटना में मेट्रो है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में भी मेट्रो बनेगा। 1 नमो भारत, 10 वंदे भारत, 6 अमृत भारत की सौगात दी है। दिवाली और छठ पे 12,000 ट्रेन चलाई जाएगी। बोधगया में IIM भागलपुर में IIIT की स्थापना हुई। IIT पटना का विस्तार हुआ है। आप जानते हैं कि हम लोगों ने राज्य सरकार से भी बहुत सारे काम किए। PMCH है, 5,000 बेड का अस्पताल बन रहा है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर 2 है दुनिया में। इतना बड़ा अस्पताल बन रहा है। 50 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। 1 करोड़ को हम लोग देने वाले हैं। राज्य में जो बच्चे एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, अब 100 रुपये लगेंगे। बुजुर्ग विधवा के लिए जो 400 का पेंशन था, उसको 1100 करके दिखा दिया है। सरकारी नौकरी में महिला के लिए 35% आरक्षण दिया है। बिहार पुलिस में 30% महिलाएं का आरक्षण है। 8,000 से ज़्यादा पंचायतों में विवाह भवन बन रहा है। हम लोगों ने सबके जेपी सेनानी से लेकर सबका पेंशन बढ़ा दिया है। और शिवहर में भी, शिवहर मीनापुर कांटी सड़क लगभग 20 किलोमीटर चौड़ीकरण 4 लेन 190 करोड़ की लागत से काम शुरू किया गया है। देवकुली धाम शिवहर का कायाकल्प किया जाएगा। शिवहर में मातृ एवं शिशु अस्पताल के लिए नए भवन का निर्माण किया जा रहा है। शिवहर जिले में मिथिला हाट के तट शिवहर हाट का निर्माण किया जाएगा, लेकर भूमि चिन्हित कर लिया गया है। हम लोग शिवहर का विकास तो करेंगे ही। सीतामढ़ी में सीता जी के मंदिर बनने से शिवहर 10 किलोमीटर होगा, कितना 15। आप समझिए कितना डेवलपमेंट होगा। यानी सीतामढ़ी जिला अलग जरूर है, लेकिन सीता जी के मंदिर बनने से भी ये पूरा इलाका तरक्की के रास्ते पे जाएगा। बॉर्डर पे ही है। और राम जी के मंदिर और सीता जी के मंदिर के बीच में शिवहर पहले आना पड़ेगा। शिवहर है तो शिवहर की तरक्की होगी। यहाँ से लवली आनंद जी जीती हैं, बेहतरीन काम कर रही हैं। और विधायक जी भी यहाँ से, हमारे विधायक हैं चेतन आनंद जी, और इनका अब तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता किसी को। हमारी सरकार का पूरा सहयोग इनके साथ है, इनका सहयोग रहा है। अभी राहुल गांधी यात्रा लेकर आ रहे हैं। यात्रा पूरे बिहार में फ्लॉप हो रही है। यात्रा में आरजेडी और कांग्रेस और माले के वर्कर हैं, मुकेश सहनी के कुछ लोग हैं, वही वर्कर की भीड़ है। इच्छाधारी जो टिकटधारी नेता हैं वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, होर्डिंग पे होर्डिंग लगा रहे हैं, एक दूसरे का होर्डिंग फाड़ रहे हैं। और राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने को भी तैयार नहीं है। उन्होंने कन्नी काट लिया इस सवाल से, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनकी यात्रा जहाँ जहाँ गई है, पीछे पीछे मैं गया हूँ, कुछ जगह आगे आगे गया हूँ। मैं भी करीब ये 17वां जिला है जो लगातार 16 तारीख से मैं घूम रहा हूँ। शिवहर आया हूँ, बहुत दिनों बाद। ऐसे तो प्रचार में आया था, लेकिन मेरी मासी का देहांत हुआ था, उसके बाद मैं बहुत साल बाद शिवहर आया हूँ। यहाँ से मैं निरम्मा जाऊँगा, रेवासी जाऊँगा, वहाँ
अपने रिलेटिव से मिलूँगा, लेकिन मेरा मानना है कि बिहार तरक्की कर रहा है। एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चिराग पासवान जी, बीजेपी, जेडीयू, मांझी जी की पार्टी, हम और रालोसपा उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे। 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। इस बार तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता का दर्जा भी मिलने वाला नहीं है। वो लोगों को भड़का रहे हैं, वहम पैदा कर रहे हैं। SIR के मुद्दे पर जिस तरह का वहम पैदा कर रहे हैं, वो वहम खत्म हो गया है। हम तो ये मानते हैं कि SIR पर चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया है। कोई भी वैलिड वोटर होगा, एक का भी नाम कटने वाला नहीं है। 98% का नाम आ गया है, और जो लोग बच गए हैं वो त्रुटि पत्र दे सकते हैं। ये बातें मैंने अपनी तरफ से कही है, जो आपको पूछना वो पूछ सकते हैं। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर हमला हुआ है पटना में। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर कोई हमला नहीं हुआ। स्वास्थ्य मंत्री जी, एक भीड़ वहाँ खड़ी थी, आंदोलन कर रही थी, उधर से गाड़ी का काफिला गया, किसी को नहीं मालूम था कि इसमें मंगल पांडे बैठे हैं। वो क्योंकि सरकारी गाड़ी दिखी तो थोड़ा वहाँ पे पीछे लोग दौड़े, हमला करने की कोशिश की, लेकिन ये मान के नहीं किया कि वो मंगल पांडे का कारके थे। एनडीए की सरकार से लगातार भाजपा पर हमला हो रहा है। पहले मनीष कश्यप पर हुआ, अब मंगल पांडे को हुआ। मनीष कश्यप भाजपा में थे। अच्छा, वो यूट्यूबर जी अच्छा हमला हुआ जी, PMC में हुआ था। अच्छा, पहली बार सुना। क्यों हमला हुआ? तो भाजपा में ही थे, भाजपा में थे। अच्छा, वो जो में आ गए नर्स और डॉक्टर से बदतमीजी किया था, जी। तो नर्स डॉक्टर ने अपना इलाज किया था, हमला कहाँ हुआ? हमला नहीं कर रहे। नहीं, आप ही बोले अभी, आप उनके तर्जुमान थोड़ी हैं। पहले भाजपा में थे, अब जनसुराज में आ गए। अरे भाजपा में तो हमारे बहुत वर्कर हैं, जैसे वर्कर थे वो भी आए थे, उनको नई पार्टी पसंद है, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, वो पूछ रहे थे विजय कुमार जी की सभा में कल रेणु देवी का हंगामा था, इस पर पूछने का मतलब था, लेकिन गड़बड़ा गए, पूछ दिया कश्यप जी पर। नहीं, वो तो हमको पता है, एक बार देखे थे कहीं डॉक्टर और नर्स से कुछ किए थे, डॉक्टर नर्स कुछ किया था, इतने पता है। आपको इससे ज़्यादा पता है क्या? ना, तो अब विजय जी वाला में कहाँ हंगामा हो गया? विजय जी वाले में कहा, कब? बोछा में? हाँ, बोचहा में। कल बोछा में जी जी, कहीं भी जो हम लोग सम्मेलन टिकट करते का हैं, उम्मीदवार आप लोग अब डिक्लेयर कर दिया। हाँ, वो हम हाँ जी जी हम लोग कहीं भी जाते हैं तो उम्मीदवार घोषित नहीं करते, जी जी क्योंकि सब लोग मेहनत करते हैं। धर्मशिला जी ने बिना पार्लियामेंट्री बोर्ड के अप्रूवल के उम्मीदवार घोषित कर दिए, और उम्मीदवार को पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, जी केंद्रीय चुनाव समिति करेगा। मैं भी उसका 18 साल मेंबर रहा हूँ। बिना उसके मोहर के कोई उम्मीदवार, कोई नेता घोषित नहीं कर सकता। उस पर कुछ लोगों ने कहा कि क्यों घोषित किया, वो पार्टी का इंटरनल मामला है, उनसे टंग स्लिप हुई थी। जी। अच्छा सर, मेरा एक चीज़ कहना है कि हमारे ज़िला जब से बना, चाहे ज़िला से बनने से पहले भी, यहाँ भाजपाई झंडा लेके घूम रहे हैं, भाजपा का आवाज़ बुलंद करते हैं। इन लोगों के नसीब में कोई शिविर का प्रतिनिधि करने का भी होगा कि ये लोग खाली झंडे ढोता रहेगा सहयोगी दलों का? घूमते रहेंगे। मेरा ये कहना है कि सहयोगी दल का, आपको बता दूं, हाँ इस बार विधानसभा सम्मेलन हो रहा है। जी इस बार किसी सीट पे बीजेपी, जेडीयू, हम चिराग जी नहीं लड़ेंगे। जी। हर सीट पे एनडीए लड़ेगा। हाँ जो एनडीए का उम्मीदवार होगा वही चुनाव मैदान में होगा, हम पार्टी का सिंबल होगा। मैं मानता हूँ कि जो उम्मीदवार हमारा होगा वो एनडीए का उम्मीदवार है। अब तो हम जानते ही इंडिया का इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? भाजपा बहुत एनडीए का उम्मीदवार तो होगा ही। मैंने आपसे पूछा कि आप चुनाव समिति के भी सदस्य रहे हैं, टिकट बंटवारे में भी आपकी भूमिका रहती है, तो आप और हमारे जिला से आपका लगाव है, कहा कौन मेंबर, इसलिए हमारे जिला वासी जो भाजपाई हैं उनके नसीब में कभी प्रतिनिधि का नहीं, मैं भाजपाई नहीं, मैं भाजपाई नहीं हूँ।
लेकिन लोग तो कार्यकर्ता हैं। हम हमसे बात करेंगे। हाँ तो नहीं, हम भी जानने की पूछा, कोशिश मैं करते जवाब बिहार के मुख्यमंत्री एनडीए का उम्मीदवार होगा। इस बार बिहार के मुख्यमंत्री भाजपा से नीतीश होंगे। कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। टिकट का बंटवारा कब तक होगा सर? टिकट का बंटवारा कब तक घोषणा हो जाएगा? चुनाव का ऐलान होते हो जाए। कितनी सीटों चुनाव लड़ेंगे भाजपा और जेडी? हम लोग 242 में लड़े। तो राजीव गांधी के रैली में तो हम भी तो बोल रहे हैं, हम सब लोग लड़ेंगे 242। राहुल गांधी के और तेजस्वी यादव के सभा में आपने कहा कि मैंने बहुत लोग बोर्ड लगा रहा है, उसी बोर्ड को हटा रहा है, लेकिन हम लोग जो अब मीडिया के माध्यम से अच्छा लोगों को सूचना आ रही है, कुछ लोग उसमें जा रहे हैं, इस पर आपका क्या है? तेजस्वी यादव की जो SRI के खिलाफ वोट बचाव अधिकार रैली में संख्या बल तो दिखाई देता है, वो संख्या बल कैसा है? कहाँ दिखाई दिया आपके? जी नहीं, जो जैसे आपका लाइव हो रहा है उस तरह हम लोग भी तो लाइव देखते हैं ना। मान लीजिए हम उनसे सीनियर हैं जी 18 महीने 7 दिन बड़े हैं, जी जी उनसे पहले सांसद हुए, जी भारत से अभी मंत्री का दर्जा राहुल गांधी को अभी मिला है, जी हमको 99 में 25 साल पहले मिल गया। जी जी हम जो आए हैं हाँ तो उसमें भी संख्या दिख रहा है, हाँ। हमारे वर्कर दिख रहे हैं, उनके भी वर्कर दिख रहे मैंने हैं। पूछा कि उस संख्या बल में कैसे लोग वो संख्या बल में उनके वर्कर हैं, वर्कर इच्छाधारी नेता है, वोटर नहीं है। इच्छाधारी नागिन सुने थे ना, हाँ इच्छाधारी टिकट के इच्छाधारी नेता है। अच्छा राहुल गांधी नहीं पब्लिक उनको कैसे नागिन कहते? मैंने आपका अभिप्राय नहीं समझ में आया, हम लोग तो छोटे लोग हैं जो ना। टिकट के, अब तो हमसे लंबे हैं, जी न लंबे हैं लेकिन आपसे बराबर नहीं ना। बिहारी सब एक होते हैं, जी जी तो मैंने उस उनके साथ जो टिकट के इच्छाधारी वर्कर हैं, जी जी अलग अलग दल के वही लोग हैं, आम लोग नहीं हैं। बिहार की जनता ने राहुल गांधी की यात्रा को नकार दिया है। जब भीड़ नहीं जुट रही तो प्रियंका गांधी को बुला रहे हैं, कहीं मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं, मखाना के खेत में चले जा रहे हैं, अब बुलेट राजा बन के बुलेट चला रहे हैं। अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। अखिलेश यादव लाल टोपी पहन के आएंगे तो क्या कर लेंगे? उनके आने से क्या होगा? कितने समाजवादी पार्टी को कोई वर्कर भेंट किया हमसे? शिवहर में है 5 आदमी, उनके आने से क्या हो जाए? सर हिंदू आतंकवादी के नाम पर जो अति फैलाया गया, जिसमें जो सजा लोग मृत्यु हुए, उसके बारे में सर क्या कहना है? वो तो कांग्रेस ने साजिश की थी हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, सैफरन टेरर कहा था, हिंदू टेरर कहा था। कांग्रेस को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए।